तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, मेरा नाम आप सबको पता ही है। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है स्पील मैनेजमेंट। ठीक है, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक क्या है? स्पील मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्पील मैनेजमेंट में अपन क्या क्या देखते हैं? ब्लड स्पील, मर्क्यूरी स्पील और जो बाकी कुछ अदर स्पील होते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन केस ब्लड स्पिल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ब्लड स्पिल हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे? तो इन केस ब्लड स्पिल यूज मतलब ब्लड स्पिल हो जाता है तो आपको ब्लड स्पिल की एक किट होती है एवरी नर्सिंग स्टेशन के ऊपर। ठीक है, आपको उसका यूज करना है। क्या करना है? जो ब्लड स्पिल किट होती है उसका आपको यूज करना है। ठीक है, तो ब्लड स्पिल हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जहां पर आपका ब्लड गिरा है उस ब्लड के उस एरिया को आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद उसमें एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देना, वहां से आना जाना बंद। ठीक है, वो आपको एरिया क्या करना है, डिटर्जेंट या मार्कर से आपको मार्क करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो स्पिल किट आपने ओपन किया उसमें जो आपका पीपीई है, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो है वो आपको वेयर करना है। तो वेयर करते टाइम सबसे पहले आपको मास्क पहनना है। क्या पहनना है? मास्क। देन उसके बाद आपको ग्लोव्स पहनना है। ग्लोव्स पहनने के बाद आपको कैप पहनना है। कैप के बाद गॉगल पहनना है। देन शू कवर पहनना है। देन बाकी का अदर्स होगा तो वो पहनना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एंट्री बंद करना है। एंट्री बंद करने के बाद वहां के एरिया को मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, तो पीपीई यूज करना है। देन पीपीई यूज करने के बाद क्या करना है आपको, जो आप फ्रेशली सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो कौन सा सॉल्यूशन? तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। वहां पे जो हाइपोक्लोराइड का एक पाउच रहेगा या सॉल्यूशन रहेगा वो किट के अंदर, वो आपको स्प्रे बॉटल में डालना है। ठीक है, स्प्रे बॉटल में डालना है। देन जितना एरिया आपने मार्क किया है, जितने एरिया पे आपका ब्लड गिरा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। क्या करना है, किससे स्प्रे करना है? तो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। कौन सा? तो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, जेन वो कॉटन स्वैब है या उसमें ऊपर टिश्यू पेपर है, उसको क्या करना है, वहां पे रख देना है। रखना है उसको, ऐसे वाइप नहीं करना है या पोछा नहीं करना है। क्या करना है, रखना है। क्यों रखना है? तो जो ब्लड वगैरह है ना वो इधर उधर नहीं फैलेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा, वो सोक कर लेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, वहां पे वो रखना है। देन वो जैसे ही सोक करेगा उसको उठाना है, डस्टबिन में डालना है। देन जो बचा कंटेनर उसको फिर से क्या करना है, रीस्प्रे करना है। क्या करना है, रीस्प्रे करना है। किससे? तो वही सेम सॉल्यूशन, कौन सा? तो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। ठीक है, देन जो फिर से अपने डाला हुआ है उसको क्या करेंगे अपन, येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। येलो डस्टबिन में क्यों डिस्कार्ड करेंगे? क्योंकि वो तो टिश्यू पेपर है, वो तो अपन ब्लैक में भी डाल सकते हैं, बट येलो में क्यों डालेंगे? बिकॉज उसको ब्लड टच हो चुका है। क्या है, वो कंटामिनेट हो चुका है। किससे? तो ब्लड से, इसलिए वो किस में जाएगा, येलो डस्टबिन में। तो अभी समझ लो, जैसे ही ब्लड स्पिल हो जाता है तो आपको क्या करना है, पहले एंट्री रिस्ट्रिक्ट करना है। क्या करना है, पहले एंट्री को बंद कर देना है। एंट्री जैसे ही बंद हो जाएगी तो वहां क्या करना है, आपको मार्क करना है। वो एरिया को क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, पीपीई पहनना है। क्या पहनना है? पीपीई पहनना है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको आपको पहनना है। देन वो पहनने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। सपोज पाउच है तो 1 लीटर वाटर में एक पाउच डाल के आपको सॉल्यूशन बनाना है। अदरवाइज आपको पहले से सॉल्यूशन बना है तो उसका क्या करना है, स्प्रे करना है। वो एरिया पे आपको जिसमें मार्क किया है वो एरिया पे आपको स्प्रे करना है। देन स्प्रे करने के बाद आपका जो टिश्यू पेपर्स है उसको वहां रखना है। क्यों रखना है? तो वो जो ब्लड गिरा है वो ऑब्जर्व करेगा।
देन उसके बाद आपको क्या करना है, वो क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, किसमें, येलो डस्टबिन में। और फिर से आपको क्या करना है, रिप्रेस करना है, जो बचा कुछ है फिर से उसको टिश्यू से ये करके आपको येलो डस्टबिन में डालना है। ठीक है, ये आपका हो गया ब्लड स्पिल मैनेजमेंट। ठीक है, इन केस मर्क्यूरी स्पिल हो जाता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, मर्क्यूरी स्पिल कैसे हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर का थर्मोमीटर, जो अपन टेम्परेचर लेते हैं वो थर्मोमीटर गिर गया, या बीपी इंस्ट्रूमेंट गिर गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, मर्क्यूरी निकल जाता है, तो मर्क्यूरी बहुत डेंजर होता है। तो इन केस मर्क्यूरी स्पिल हो जाता है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पीपीई का यूज करना है। ठीक है, काय का यूज करना है, तो पीपीई आपको सबसे पहले पहनना है। ठीक है, देन अपन ब्लड स्पिल में क्या करते थे, 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, इसमें अपन को क्या करना है, तो सल्फर पाउडर, कौन सा, तो सल्फर पाउडर। मर्क्यूरी में क्या यूज करना है, सल्फर पाउडर, हाइपोक्लोराइड नहीं, क्या, सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर को कवर करना है वो एरिया से, क्यों क्यों करना है, बिकॉज क्या होगा ना, वो जो सल्फर पाउडर अपन मर्क्यूरी के ऊपर डालेगा तो अपन को मर्क्यूरी विजिबल हो जाएगा, अपन को दिखने लगेगा। ठीक है, ओके। देन उसके बाद मर्क्यूरी पाउडर को हाथ से कलेक्ट नहीं करना है, तो क्या करना है, दो टिश्यू पेपर लेना है, जैसे अपन वो कचरा ये करता है ना, उस टाइप का आपको उसको एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पे लेना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको कंटेनर में रखना है। देन कंटेनर में रखने के बाद वो कंटेनर को सील करना है प्रॉपरली। देन जहाँ पे भी आपका नर्सिंग ऑफिस है वहाँ आपको भेजना है। ठीक है, देन उस एरिया को वाटर सोप से क्लीन करना है। ठीक है, उस एरिया को क्या करना है, वाटर सोप से क्लीन करना है। ये समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। मान लो ब्लड स्पिल किट है, सॉरी, मर्क्यूरी स्पिल हो गया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मर्क्यूरी स्पिल किट उठा के लाना है नर्सिंग स्टेशन से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पीपीई पहनना है। पीपीई पहनने के बाद आपको जो उसमें सल्फर पाउडर होगा, वो जहाँ पे मर्क्यूरी गिर गया वहां पे वो सल्फर पाउडर डालना है, तो उससे क्या होगा ना, जो मर्क्यूरी वहां गिर गया वो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, देन जो विजिबल हो जाएगा उसको टिश्यू पेपर से उठाना है। टिश्यू पेपर से उठाने के बाद आपको क्लीन कंटेनर में उसको मर्क्यूरी को रखना है। देन उसको मरकुरी को रखने के बाद आपको उसको सील लगा के मेट्रो ऑफिस में भेजना है। देन जहां पे वो मरकुरी गिरा था उस एरिया को आपको सोप और वाटर से क्लीन करना है। ठीक है, देन थर्ड है, जो थर्ड है वो है आपका केमिकल स्पिल मैनेजमेंट। क्या है, तो केमिकल स्पिल मैनेजमेंट। इनकेस केमिकल स्पिल मैनेजमेंट होता है तो आपको एम एमएसडीएस, ठीक है, एमएसडीएस की किट का यूज करना है। ठीक है, एमएसडीएस में सब कुछ चीज मेंटेन है, जैसे हार्मफुल मैनेजमेंट है, हार्मफुल कुछ केमिकल है उसका अपन को मैनेजमेंट करना है, तो एमएसडीएस सीट के ऊपर पूरा चीज लिखा है। ठीक है, एमएसडीएस मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, उसमें हर एक केमिकल का आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको उसमें दिख जाएगा। बट अभी आने वाले नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा एमएसडीएस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको केमिकल होता है तो आपको इंडस्ट्रियल ग्लोव्स, स्पिल किट में देखो बड़े बड़े ग्लोव्स होते हैं, वो आपको इंडस्ट्रियल ग्लोव्स वेयर करने हैं। ठीक है, उसका यूज करना है। देन उसके बाद क्या करना है, पुश द एरिया विथ वाटर फॉर 15 मिनट, जहां पर भी केमिकल गिरा वहां पे आपको वाटर डालना है किस 15 मिनट तक। देन स्पिल कवर द बॉडी, इट शुड बी स्पिल कवर द बॉडी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, रिमूव द क्लॉथ। ठीक है, इफ स्पिल्ड ऑन क्लॉथ मतलब कपड़े के ऊपर गिर गया तो आपको उसको रिमूव करना है, बट वो रिमूव करने से पहले आपको पूरा इंडस्ट्रियल ग्लोव्स वगैरह पहनना है। ठीक है, देन स्मॉल अमाउंट में स्पिल ऑन द फ्लोर द क्लीन द मॉप, मतलब
स्मॉल अमाउंट में गिर गया है तो आपको मॉप मार के क्लीन कर सकता है, अदरवाइज बिग अमाउंट में है तो आपको ये एमडीएस शीट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट, अभी ये आपने सीख लिया, क्या क्या सीखा, तो जो 3 टाइप के स्पील है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले सीखा आपने ब्लड, दूसरा सीखा आपने मर्क्यूरी, तीसरा सीखा आपने केमिकल। अभी सीखना है कि एरिया, कौन से एरिया पे हुआ है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन पेशेंट केयर एरिया, इन पेशेंट एरिया में स्पिल हो गया तो आपको क्या करना है। स्मॉल स्पिल है टू मैनेज द क्लीन विद डिटर्जेंट सॉल्यूशन। इन पेशेंट एरिया जहाँ पे आपके पेशेंट एडमिट रहते हैं वहां पे स्पिल हो गया, बट वो भी स्मॉल एरिया में हो गया, मतलब स्मॉल हो गया, साइज उसका स्मॉल है, जैसे ऐसे ड्रॉप गिर गया कि स्पॉट हो गया, तो आपको डिटर्जेंट सॉल्यूशन से मॉप मार के क्लीन कर देना है, ठीक है। देन लार्ज एरिया में है तो आपको स्पिल किट का यूज करना है, लार्ज में है तो स्पिल किट का यूज करना है। देन यूज करते टाइम आपको क्या करना है, जहां से वहां से जो मूवमेंट होगी, आना मूवमेंट मतलब आना जाना, वो क्या करना है आपको बंद कर देना है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है। जो भी आपका नियर बाय फर्नीचर है या कुछ चीजें आपकी वहां रखी है उससे बंद वैसे लगा दो और उसमें लिख दो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अदरवाइज येलो कलर के बोर्ड आते हैं जिसपे स्पिल किट में रहते हैं ना, कुशन बोर्ड, वर्क ऑन प्रोग्रेस, ये सब चीज लिखा रहता है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। देन आपको स्पिल किट ओपन करना है, वेयर करना है अप्रोप्रिएट पीपी, दिस किट मतलब जो सीक्वेंस के हिसाब से आपको पीपी किट वेयर करना है। देन मार्क द एरिया विथ मेकिंग पाउडर, अदरवाइज स्पीसिंग साइन बोर्ड, जहाँ पे वो हुआ है वहां पे आपको मार्क करना है प्रॉपरली, ठीक है। देन साइन बोर्ड का यूज करना है। देन रिमूविंग विजुअल ऑर्गेनिज्म मैटर विथ ऑब्जर्वेबल मटेरियल, मतलब जैसे अपन ने ब्लड में देखा तो आपने क्या किया, वहां पे टिश्यू पेपर या जो ऑब्जर्वेबल पैड्स है वो डाल दिए, ठीक है। मरकुरी में क्या किया आपने, मरकुरी गिर गया तो क्या किया, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पे ले लिया, ठीक है। स्पील में क्या किया आपने, वॉश आउट कर दिया। तो इस टाइप का आपको करना है, ठीक है। कहाँ पे, तो इन पेशेंट एरिया, मतलब जहां पे आपके पेशेंट है, ठीक है। इफ डिस्पोजेबल कैनर एंड स्पेन टू बी स्पून, मतलब वही है जैसे अपन झाड़ू के लिए यूज करता है ना, तो जो उठाता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। देन प्लेस ऑल कंटामिनेटेड एटम इनटू इम्प्रेवियस कंटेनर और प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल, जो भी आपने यूज किया है एक आपको प्रॉपर कंटेनर या डस्टबिन या प्लास्टिक बॉक्स जो भी येलो कलर की है आपको उसमें डिस्पोज करना है, ठीक है। देन उसको डिस्कार्ड करना है मटेरियल को। रिमूव एनी ब्रोकन ग्लासेस और शॉर्प मटेरियल विथ फोर्सेप, वहां पे मतलब आपको स्पिल किट करते टाइम, ठीक है, कुछ ग्लास मटेरियल हो गया, कुछ गिर गया या ग्लास ब्रोकेज हो गया, टूट गया, तो आपको हाथ से नहीं उठाना है, उसमें स्पिल किट में एक फोर्सेप होती है, ठीक है, उस फोर्सेप से आपको उठाना है, देन डिस्कार्ड करना है, ठीक है, पंचर प्रूफ कंटेनर या ब्लू कलर की डस्टबिन में, ठीक है। देन सोक अप एक्सेसिव लिक्विड यूजिंग ऑब्जर्वेबल कम्युनिंग एजेंट, ठीक है। जो एक्सेसिव लिक्विड है तो आपको जो सोकेज वाला डाला था वो डाल के आपको रिमूव करना है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आपको मॉप करना है, ठीक है। मॉपिंग होने के बाद आपको जो भी पीपी किट पहनी थी उसको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, हैंड हाइजीन, ठीक है। हैंड हाइजीन के जो भी 7 स्टेप है वो आपको पूरे फॉलो करने हैं। देन मूवमेंट्स जो है बिफोर टचिंग आफ्टर टचिंग वो भी फॉलो करना है, ठीक है। देन सेकंड है स्पिल ऑन सॉफ्ट फर्नीचर। अभी सॉफ्ट फर्नीचर के ऊपर आपका स्पिल हो जाता है तो आपको क्या करना है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन का यूज करना है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन का यूज करते हुए आपको उसको क्लीन करना है, अदरवाइज वैक्यूम करना है, ठीक है, ओके।
देन अपन देखेंगे अभी मैनेजमेंट स्पिल बेसिस ऑन वैल्यू। अभी सीखा आपने कि कौन से एरिया पे है, सॉफ्ट पे है, सपोज इन पेशेंट है तो अपन को पूरा चीज फॉलो करना है, मतलब पहले एंट्री रिस्टेट करना है, देन मार्क करना है, देन उसके बाद देखना है कौन से टाइप का स्पील है, जिस टाइप का स्पील है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और सॉफ्ट फर्नीचर है तो आपको एक तो वैक्यूम लगाना है, अदरवाइज डिटर्जेंट, ठीक है। ब्लड स्पिल हो गया तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। और मर्क्यूरी है तो सल्फर पाउडर, ठीक है। और केमिकल है तो वाटर वॉश करना है, ठीक है। देन अपन देखेंगे अभी मैनेजमेंट स्पिल बेसिस ऑन वैल्यूम। वैल्यूम मतलब क्वांटिटी या साइज, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्पॉट क्लीनिंग, तो स्पॉट क्लीनिंग मतलब जस्ट एक ड्रॉप वहां पे गिर गया तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट पीपी आपको पहले सिलेक्ट करना है, दिख रहा है ना आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, क्लॉथ या टिश्यू पेपर या टॉवेल पेपर से आपको उसको क्या करना है, वाइप कर देना है, मतलब ऐसे पोंछ देना है, ठीक है। देन उसको कंटामिनेट मटेरियल में डिस्कार्ड करना है, देन हैंड हाइजीन करना है। ये करना है आपको 4 स्टेप। किसमें किसमें स्पॉट मतलब एक छोटा सा वहां ड्रॉप गिर गया तो आपको पहले क्या करना है, घबराना नहीं है, पीपी पहनना है। पीपी पहनने के बाद वहां से टिश्यू पेपर या डिस्पोजेबल जो भी पैड है आपको उठाना है, उसको वाइप करना है। वाइप करने के बाद जो मटेरियल होगा वो डिस्कार्ड करना है, हैंड हाइजीन करके फिनिश कर देना है। किसमें, तो स्पॉट क्लीनिंग में। देन है स्मॉल स्पीच। स्मॉल स्पीच मतलब उसकी साइज जो है अप टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर। जो स्पॉट या कुछ स्पिल गिर गया उसकी साइज है 10 सेंटीमीटर डायमीटर तक, जिसको बोलते हैं स्मॉल पिल। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट पीपी। आपकी जो पर्सनल पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आपको प्रॉपरली पहले सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद वाइप द स्मॉल मटेरियल विथ ऑब्जर्वेबल मटेरियल, ठीक है। देन प्लेस द ऑब्जर्वेबल मटेरियल इनटू एन कंटेनर और प्लास्टिक बैग। मतलब आपको क्या करना है, वो जो ऑब्जर्वेबल पैड्स है ना वो उसके ऊपर रख देना है, क्योंकि वो स्मॉल है ना, आप वाइप तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको रखना है किस लिए, तर ऑब्जर्व के लिए। देन उसके बाद जैसे ऑब्जर्व हो जाता है क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। देन डिस्कार्ड करने के बाद आपको क्या करना है, उस एरिया को डिटर्जेंट सॉल्यूशन से क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करना है डिटर्जेंट सॉल्यूशन। देन वाइप द एरिया विद सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड अलाउ टू ड्राई, ठीक है। देन उसके बाद आपको उस एरिया को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्या करना है, वाइप करना है, ठीक है। एंड ड्राई होने तक वेट करना है। ये स्मॉल साइज बिग साइज ये तो ब्लड में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका तो वही गिरेगी, मर्क्यूरी गिर गया तो वो तो सांस ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए उसमें दिया है, ठीक है। देन लास्ट में क्या करना है, आपको हैंड हाइजीन करना है। कोई भी चीज हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हैंड हाइजीन करना ही करना है, ठीक है। देन आता है थर्ड, जो लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। लार्ज स्पील है जो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो क्या करना है, तो आपको पीपी पहले सिलेक्ट करना है, हर एक चीज में आपको पीपी सिलेक्ट करना है। देन उस एरिया को क्या करना है, कवर करना है, देन मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के बाद आपको फिर से वो क्या करना है, जो ऑब्जर्व करने वाले मटेरियल है उसके ऊपर वो सोक करने के लिए रखना है, ठीक है। देन सोक करने के लिए रखना है। सोक करने के बाद वो आपको जो स्पैन क्या बोलते हैं, क्या बोला था तुम, हाँ, वो डस्ट पैड से उसको क्या करना है, उठाना है, ठीक है। देन उठाने के बाद उसको मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना, लार्ज अमाउंट में है तो देन उसको आपको प्रॉपर किसमें डिस्पोज करना है, किसमें, तो येलो डस्टबिन में। देन डिस्कार्ड करने के बाद जो कंटामिनेटेड मटेरियल है वो डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के बाद डिटर्जेंट सॉल्यूशन से वहां पे मॉप मारना है। स्मॉल में आपको स्वाइप करना है, जो लार्ज में है तो वहां पे जो एरिया है वहां पे डिटर्जेंट सॉल्यूशन से मॉप मारना है, ठीक है। मॉप मारने के बाद कवर द एरिया विथ 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। जो माप मारोगे ना आप, उसके बाद आपको 1% सॉल्यूशन से फिर से क्या करना है,
स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको 20 मिनट तक वही रुकना है, कोई हालचाल नहीं करना, मतलब वहां पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन वाइप टू अलाउ टू ड्राई, देन उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे फिर से वो क्लीन करना है, देन ड्राई होने तक रखना है, ठीक है। देन लास्ट में आपको हैंड हाइजीन करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। लार्ज अमाउंट हो गया तो क्या करना है, आपको अप्रोप्रिएट पहले पीपी यूज करना है। पीपी यूज करने के बाद आपको क्या करना है, उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करना है और मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको जो गिर गया होगा उसको ऑब्जर्वेबल पैड पे डालना है। देन वो क्या करेगा, कुछ मटेरियल ऑब्जर्व करेगा। देन ऑब्जर्व करेगा तो उसको जो स्पून होता है ना, उससे उठाना है, वो क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग में डिस्कार्ड करना है। देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन बनाना है 1% हाइपोक्लोराइड। वो सॉल्यूशन को क्या करना है, फिर से उस एरिया के ऊपर स्प्रे करना है। देन स्प्रे करने के बाद आपको 20 मिनट तक वेट करना है। देन वेट करने के बाद आपको जो जो क्या बोलते हैं वो टिश्यू पेपर या जो चीज है ऑब्जर्वेबल, उससे क्या करना है, वाइप करना है, मतलब क्लीन करना है। देन उसके बाद क्लीन करने के बाद वो सोखने के लिए वेट करना है, मतलब ड्राई होने के लिए वेट करना है। देन उसके बाद आपको हैंड हाइजीन करना है, ठीक है। देन स्पिल किट में क्या क्या होता है, ठीक है। देन स्पिल किट कंटेन एक पीपी होता है जिसके अंदर सिंगल यूज ग्लोव्स होते हैं, प्रोटेक्टिव एप्रॉन होता है, सर्जिकल मास्क होता है, देन आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल होता है, ठीक है। देन मार्किंग पाउडर होता है, स्पिलेज साइन बोर्ड्स होता है, ऑब्जर्वेबल एजेंट जैसे फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर्स होते हैं, नेसबुक एंड वो क्या बोलते हैं उसको, देन डिस्पोजेबल गॉज पीसेस होती है, देन केमिकल वेस्ट बैग एंड टाइज होते हैं, टाई मतलब वो बांधने के लिए, ठीक है। देन डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है और मेजरिंग टेप होता है। मेजरिंग टेप किस लिए, तो जो अपन सॉल्यूशन बनाएंगे उसको प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है, इसलिए, ठीक है। देन यही था अपना आज का टॉपिक, थैंक यू, ठीक है।